भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम आता है अमेरिका के वैज्ञानिक क्लिफ बैक्स्टर का। जगदीश चंद्र ने तो केवल कहा था कि पौधों में प्राण है, लेकिन बैक्स्टर ने सिद्ध किया है कि पौधों में फीलिंग्स भी हैं, पौधों में भावनाएं भी हैं और पौधे अपने मित्रों को भी पहचानते हैं और अपने दुश्मनों को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है और अपने माली को भी, और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण धारा क्षीण हो जाती है, वह बीमार हो जाता है। पौधों की स्मृति को भी बैक्स्टर ने सिद्ध किया है कि उनकी भी मेमोरी है, उनके पास भी याददाश्त शक्ति है। और आप जब अपने गुलाब के पौधे के पास जाकर प्रेम से खड़े हो जाते हैं और तब वह कल फिर आपकी उसी समय प्रतीक्षा करता है और आपको याद करके सोचता है कि आज आप नहीं आए, या जब आप पौधे के पास प्रेम से भरकर खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक उसको प्यार करते करते एक फूल तोड़ लेते हैं, तो पौधे को बड़ी हैरानी होती है, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस सब की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं बैक्स्टर ने कि पौधा एकदम कन्फ्यूज्ड हो जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वह ऐसे ही कन्फ्यूज्ड हो जाता है जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो और प्रेम करते करते आप उसकी गर्दन एकदम से उखाड़ लें और बोलें कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, उसके भीतर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। बैक्स्टर कहता है, हमने हजारों पौधों को कन्फ्यूज किया हुआ है, उनको हम बड़ी परेशानी में डाल देते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। जिसको वो मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वह एकदम से शत्रु की तरह बन जाता है। बैक्स्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वे हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं, बड़ी सकारात्मक भावनाएं छोड़ते हैं। और बैक्स्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि जल्दी हम विशेष तरह के बीमार लोगों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया अपने प्रेम से, अपने भाव से, संगीत से, प्रार्थना से और ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो पौधे भी डॉक्टर हो जाएंगे। उनके पास विशेष तरह के बीमार व्यक्तियों को ले जाने से फायदा होगा, वह स्वस्थ हो जाएंगे। फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं हैं। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग बीमारी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, कान के, आँख के, दिमाग के और हड्डी के। जैसे रेड रोज यानी लाल गुलाब, ये जो लाल रंग का गुलाब है वह क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का है। क्रोध के लिए रेड रोज यानी लाल गुलाब बहुत फायदे का है। बैक्स्टर के हिसाब से वह क्रोध को कम करता है और प्यार की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है, जैसे हर पौधे का अपना एक आभा मंडल होता है। पौधे के पास भी हृदय है, माना कि वे शिक्षित नहीं हैं लेकिन उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला गया है लेकिन अपने हृदय को खोता चला गया है। अगर बैक्स्टर कहता है कि पौधों के भाव हैं और वह समझते हैं आपकी भावनाएं, आप जब दुखी होते हैं तब पौधे भी दुखी हो जाते हैं, और जब आपके घर में उत्सव मनाया जाता है तो पौधे भी उत्सव मनाते हैं, वे भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब आप उनके पास खड़े होते हैं तो उनमें आनंद की धाराएं बहती हैं। जब घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तब पौधे भी मातम मनाते हैं, और जब आप रोते हैं
तो पौधे भी रोते हैं, और जब आप हंसते हैं तो पौधे भी हंसते हैं, और जब आप खुशियाँ मना रहे होते हैं तब पौधे भी खुशियाँ मनाते हैं। इसके जब अब वैज्ञानिक प्रमाण हैं, पौधों को भी प्यास लगती है, और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे भी चीखते चिल्लाते हैं इंसानों के जैसे। जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है, वे भी चीखते चिल्लाते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं। पेड़ पौधे भी आपसे नफरत करते हैं। जब आप किसी पेड़ को काटते हैं या किसी पौधे के फूल और पत्तियां तोड़ देते हैं या पौधे को उखाड़ कर फेंक देते हैं तो उसके आसपास के दूसरे पेड़ पौधे आपसे डरने लगते हैं, आपको देख के घबरा जाते हैं कि ये कहीं हमें ना मार दे, हमें ना नुकसान पहुंचा दे। अगर आप भी पेड़ पौधों से जीवन शक्ति चाहते हैं तो उनके प्रति हमेशा अहिंसा का भाव रखिए, उनसे प्रेम कीजिए। बदले में पेड़ पौधे भी आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा देंगे, जिनसे आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय होगा।